सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित भर्ती से संबंधित एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी तरफ से आप लोगों को दी जाएगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, और थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाकर रखी थी कि जो आपकी वन मित्र की भर्ती शुरू की गई थी, यानी कुल मिलाकर 2061 पद जो ऑल हिमाचल प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिलअप होने थे। तो सभी कैंडिडेट्स ने लगभग फिज़िकल अपना कंप्लीट कर दिया है। जो भी चेस्ट मेज़रमेंट हुई या फिर हाइट मेज़रमेंट हुई, और इसी के साथ 5 किलोमीटर की रनिंग भी हुई यहाँ पर बॉयज़ की। तो इन सभी के बाद जो है वो इंटरव्यूज़ का आयोजन किया जाना था। बट फिर क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें सामने आई कि जो क्लास 4 की, क्योंकि इस भर्ती को रखा गया है चतुर्थ श्रेणी के ऊपर, ठीक है? क्लास 4 की भर्ती थी यह आपकी वन मित्र की। तो क्लास 4 की भर्तियों में जो है वो इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जाता, इसीलिए जो है वो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में जो है वो इस केस को पहुंचा दिया गया, यानी इस पर केस लगा दिया गया कि क्लास 4 की भर्तियों के लिए इंटरव्यूज़ जो है वो मैंडेटरी नहीं होते हैं। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने जो है वो जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता इस भर्ती पर स्टे लगा दिया है, और अनिश्चित काल तक जब तक इसमें कोई फैसला नहीं आ जाता तो इसके इंटरव्यूज़ बंद कर दिए गए हैं कि कोई भी डिवीज़न या फिर कोई भी रेंजर जो है वो इस के इंटरव्यू जो है वो नहीं ले सकता, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं और कोर्ट के ऑर्डर सबसे ऊपर हैं। इसलिए जो है वो कोई भी कहीं का भी डिपार्टमेंट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डिपार्टमेंट जो है वो इस वन मित्र की भर्ती का इंटरव्यू नहीं ले सकता जब तक इस पर कोई अ, सुनवाई नहीं हो जाती। तो इसी तरह आप लोगों को एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी जो हाई कोर्ट में अब होने वाला है। कब पहली सुनवाई है, यानी कब पहला जो है वो सुनवाई होगी हाई कोर्ट के अंदर इस भर्ती से रिगार्डिंग, वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और वो तारीख महत्वपूर्ण होगी। अगर पहली ही तारीख में फैसला हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर आप लोगों को पता ही है कि केस आगे-आगे जाते हैं और फिर यहाँ पर तारीख पे तारीख ही जो है वो आ जाती है। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, हाई कोर्ट ने वन मित्र भर्ती पर लगाई रोक। 7 मार्च को होगी अगली सुनवाई, यानी 7 मार्च को आपकी सुनवाई होने वाली है। यानी इस दिन जो है वो महत्वपूर्ण डेट्स रहेंगी उन कैंडिडेट्स के लिए जो कमेंट्स डाउन कर रहे थे। जब मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई थी तो कमेंट्स में जवाब मांगा था, तो कई यहाँ पर कैंडिडेट्स के जवाब आए हुए थे कि जब भर्ती शुरू हुई थी, जब फिजिकल स्टार्ट हो रहे थे, तब इन लोगों ने, जिन्होंने जो केस फाइल किया हुआ है, तब उन लोगों ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई। जब इंटरव्यूज़ की ही बारी आई तभी रोक क्यों लगाई, व्यर्थ टाइम क्यों बर्बाद किया यहाँ पर। तो सभी के यही कमेंट्स आ रहे थे। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वन मित्र भर्ती पर जो है वो 7 मार्च तक रोक लगा दी है। तो दीक्षा परमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाई हुई है। तो अदालत में दायर याचिका की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास ने की है, यानी ये एडवोकेट हैं, और याचिका में सरकार की तरफ से 7 अप्रैल 2017 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। तो अधिसूचना के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। यानी 7 अप्रैल 2017 को एक संशोधन बनाया गया था। उसमें कहा गया था कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जो है वो इंटरव्यूज़ नहीं लिए जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे। और अब आप, वो कह रहे हैं कि अब आप क्लास 4 की भर्तियों के लिए जो है वो यहाँ पर इंटरव्यूज़ का आयोजन कर रहे हैं, तो वो एकदम गलत है। अब आप पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती को भी दे सकते हो, वहाँ पर भी इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होती थी, तो उसे भी समाप्त कर दिया गया है। तो मामले की सुनवाई जो है जस्टिस अजय मोहन गोयल की पीठ ने की है। तो सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अनूप रतन पेश हुए हैं, यानी एक तो आपके पेटिशनर हैं और दूसरी तरफ आपके सरकार हैं, मतलब वर्सेस यहाँ पर रहेगा। एक तो जिन्होंने याचिका दायर की हुई है, वर्सेस जो गवर्नमेंट के वकील होते हैं, उनकी तरफ से यह जो है वो केस हाई कोर्ट में लड़ा जाएगा। तो बता दें कि वन विभाग की तरफ से 2061 पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो अब 7 मार्च की जो तारीख होगी वो महत्वपूर्ण होगी। उस दिन देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। आखिरकार यहाँ पर यह भर्ती रद्द कर दी जाती है या फिर कुछ अमेंडमेंट संशोधन करके जो हो इस भर्ती को पूरा किया जाता है। क्या मेरिट बेसिस ही आप लोगों के जो है वो इस भर्ती को पूरा किया जाता है, जो आपकी 12th वगैरह की मेरिट है उसी बेसिस पर यहाँ पर इस भर्ती को पूरा किया जाता है, या फिर पूरी तरह से भर्ती रद्द कर दी जाती है। ये पूरा डिपेंड करेगा अब जो हाई कोर्ट के जज हैं उन पर ही डिपेंड करेगा कि किस तरह जो है वो सुनवाई जो है वो 7 मार्च को होती है, या फिर आगे ही जो है तारीख दे दी जाती है। तो यह महत्वपूर्ण रहेगा सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने भी
जिन भी कैंडिडेट्स ने हिमाचल प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जिन भी कैंडिडेट्स ने युवा फिजिकल दिया है, उन सभी के लिए जो 7 तारीख की डेट होगी वो महत्वपूर्ण होगी। और जो भी फैसला निकल कर आएगा 7 मार्च को, उस दिन आप लोगों को हमारी तरफ से ज़रूर बताया जाएगा। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुँचेगी कि 7 मार्च को हुआ क्या है, तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो समय-समय पर दी जाएगी।